बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे और किसी भी नागहानी आफत से आपको हम महफूज रखे। और व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं व्यूवर्स के आज हमारा थर्ड सेशन है जो 28 जुलाई से ऑनवर्ड जो है वो सैटर्न जो है वो एक्वेरियस साइन में आ रहा है, जो कि 10 जुलाई 2022 तक जो है वो एक्वेरियस में रहेगा। उसके बाद जो रिटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न में वापस आ जाएगा। तो उस हवाले से हमने उसमें 8 जो ज़ोडिक साइंस हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। उसमें 2 सेशन किए हैं। उसमें हमने एरीज किया है, उसके बाद टॉरस किया है, उसके बाद जेमिनी किया है, देन कैंसर किया है, लियो किया है, वर्गो किया, लिब्रा किया, स्कॉर्पियो कर लिया। और आज हमने जो है वो 4 हमारे जो हैं बुर्ज हैं, 4 हमारे जो असेंडेंट हैं उनको डिस्कस करना है। तो उसमें सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस एंड देन पाइसिस। तो व्यूवर्स, बिना ताख़ीर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हमारे जो है वो कौन कौन से ज़ोडिक साइन पर। तो आज बात करते हैं सेजिटेरियस की। तो देखें, सेजिटेरियस के 28 अप्रैल से जो है वो सेजिटेरियस बुर्जे कौस वालों के थर्ड हाउस में व्यूवर जो है वो सैटर्न की प्लेसमेंट होगी। तो थर्ड हाउस में जो है वो ये ओन हाउस है, हम जैसे कह सकते हैं कि मूल त्रिकोण का हाउस है। तो उसमें एक्सेलेंट जो है वो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे सेजिटेरियस वालों को। उसमें ऐसा है कि आपको जो भी छोटे बहन भाइयों से जो ताल्लुकात आपके कोई ख़राब चले आ रहे थे, वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा आपके जो रिलेशन हैं उनसे बहुत अच्छे हो पाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो छोटे सफ़र जो रूटीन में जो फ़ायदा नहीं दे रहे थे वो भी फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। जो आप रूटीन में अपने नियर बाई सफ़र करते हैं या ये कि आप रूटीन में डेली जो सफ़र करते हैं उनके हवाले से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे मीडिया के लोग हैं, जो हमारे कह लें कि कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के लोग हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट गेन्स होने वाले हैं। जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाके इससे रिलेटेड चीज़ों में जो है वो अर्निंग करते हैं। उसमें जैसे कुछ बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स से रिलेटेड लोग हैं, तो उनको उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बेनिफिट्स इस पीरियड में मिलने वाले हैं व्यूवर्स। तो इसके अलावा जो है वो आपके जो नियर बाई रिलेटिव्स हमसाए हैं उनके साथ भी आपके जो है वो ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका हम देखेंगे कि जो फर्स्ट एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमारा थर्ड एस्पेक्ट जो है वो सैटर्न का, वो हमारा देखें 5th हाउस पर पड़ेगा। तो आपको उसमें देखें 5th हाउस में एरीज़ होगा। तो एरीज़ आप जानते हैं कि वो हमारा एनिमी है सैटर्न का। तो एरीज़ में जो मार्स है, मार्स रूल कर रहा होगा। तो उसमें आपको रोमांस और लव लाइफ के हवाले से आपको बड़ा केयरफुली होकर चलना होगा। तो उसमें आपने ऐसा है कि जो कोई भी अपना रोमांस का पार्टनर है उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात के साथ चलना है। उसमें आपको कुछ थोड़े बहुत मसाइल दरपेश हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्रिएशन में जो है वो जो बहुत ज़्यादा जो क्रिएशन बढ़ी हुई थी वो आपकी एकदम से आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी। इस पीरियड में क्रिएटिविटी आपकी स्लो होगी। जो लीडरान है हमारे, उनकी कुछ थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में जो हैं लोग, उनको थोड़ा सा इस पीरियड में जो है वो 10 जुलाई 2022 तक वो चीज़ें जो है रूटीन में तो हो रही थी, लेकिन वो चीज़ें अब स्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो 9th हाउस पड़ेगा 7th एस्पेक्ट सैटर्न का। तो 9th हाउस में देखें आपके वालिद के साथ जो आपकी अच्छी
जो थी कुछ चीज़ें वो उसमें थोड़ा सा कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर जो की तरफ जा रही थी वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। आपने वालिद के साथ कोशिश करनी, कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना, क्योंकि इधर सन रूल कर रहा होगा तो लियो साइन होगा, तो उसमें देखें सैटर्न और सन की जो है वो बहुत ज़्यादा एनिमी साइन है आपस में। तो उस हवाले से आपको जो है वो रूहानियत के हवाले से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप उम्रा के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जाना चाहते हैं तो उसमें आपने कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि आपके कहीं पैसे जो हैं वो डूब जाएं या आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो स्लो हो जाएं। या हायर एजुकेशन के हवाले से अगर आपने बाहर जाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इस पीरियड में कोशिश करें कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट से दूर रहें। इसके साथ जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा 10th एस्पेक्ट, वो हमारा 12th हाउस पर पड़ेगा। तो उसमें ऐसा है कि उसमें भी जो है वो स्कॉर्पियो रूल कर रहा होगा, तो मार्स और सैटर्न, क्योंकि स्कॉर्पियो को भी मार्स रूल करता है, तो उसमें सैटर्न और मार्स की आपस में दोस्ती नहीं है, व्यूवर्स आप जानते हैं। तो उसमें आपको जो है वो आपके एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रूटीन से ज़्यादा होने का चांसेस हैं। इसके अलावा आपको कुछ जो है वो जो आप कुछ लंबे सफ़र हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो है वो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपकी जो है वो तन्हाई में इजाफ़ा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको सदमात जो है वो ये चीज़ें मिल सकती हैं इस पीरियड में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो कोई भी चीज़ तेज़ी से नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को करता है। उसके बाद चलते हैं व्यूवर, जो हमारा नेक्स्ट है हमारा कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी वालों के। देखें बुर्ज जद्दी वालों के वो सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो सेकंड हाउस में बुर्ज जद्दी वालों को बहुत ज़्यादा, कैप्रिकॉन वालों को बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो जो इन्होंने काफ़ी अरसा से जो सेविंग के हवाले से सोच रहे, तो इस पीरियड में इनको सेविंग के हवाले से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा इनको जो है वो को बैंक बैलेंस इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएगा इस पीरियड में। और उसके साथ साथ ऐसा है कि कोई ये अगर कोई इस हवाले से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट पीरियड होगा 10 जुलाई तक इनके लिए बिज़नेस स्टार्ट करने का। इसके अलावा फैमिली के हवाले से, अगर फैमिली के साथ कोई पार्टनरशिप के साथ ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसमें बहुत अच्छा पीरियड है, उसमें बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्पीच जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी और आपकी जो स्पीच को लोग सुनना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ आप जो है वो लजीज़ खाने जो है वो भी इस पीरियड में बहुत अच्छे आप खा सकेंगे और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, और सैर व तफरीह के हवाले से बहुत ज़्यादा आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस पीरियड में। इसके बाद जो हमारा जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो 4th हाउस पर पड़ेगा। 4th हाउस एनिमी साइन है, उसमें देखें एरीज़ होगा, तो उसमें आपको वालदा की सेहत के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी का कोई लेन देन नहीं करना, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी। इसके अलावा आपने कोई एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ ऐसे काम नहीं करने कि जिसकी वजह से आपको कुछ लॉस हो सके। इसके अलावा आपने हम कह लें कि आप जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे, उसमें जो है वो चीज़ें स्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो 8th हाउस पर पड़ेगा। तो 8th हाउस में देखें सन होगा, तो उसमें इस आपने स्पेशली किसी भी गाड़ी में, स्पेशली अपनी वालदा के साथ गाड़ी में सफ़र करने से आपने गुरेज़ करना है। इसके अलावा आपने अपनी जो फैमिली है पूरी फैमिली के साथ गाड़ी में सफ़र नहीं करना। और ये नहीं होता है कि पूरी फैमिली जा रही है गाड़ी में और साथ वालदा भी है, या आपने वालदा के साथ उसमें सफ़र करने से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। उसके साथ साथ ऐसा है कि इस पीरियड में आपने स्टॉक एक्सचेंज में या कोई लॉटरी में, गैम्बलिंग में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उससे आपके जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा वो वीवर्स जो 11th हाउस पर 10th एस्पेक्ट पड़ेगा, तो उसमें भी एनिमी साइन होगा। तो उसमें आपको जो इनकम के हवाले से चीज़ें स्लो होना शुरू हो जाएंगी। वो जो इनकम आपकी बेहतर हो रही थी वो एकदम से थोड़ी सी स्लो होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके दोस्तों से थोड़े से रिलेशन जो है वो बिगड़ना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो उस पीरियड में आपकी डिज़ायर जो है वो उसमें थोड़ा सा स्लोपन आ जाएगा और वो देर से पूरी होंगी। इसके बाद चलते हैं व्यूवर्स, जो हमारा असेंडेंट है उसमें एक्वेरियस एक्वेरियस बुर्ज दल्ब वालों के देखें, बुर्ज दल्ब वालों के जो है वो असेंडेंट पे आ जाएगा। तो उसमें आपका
व्यूअर्स, नाम और फेम आपका उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगा। नाम और फेम के हवाले से आपकी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ ये है कि आपको थोड़ा सा आपकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अपनी आपकी सेहत जो है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इसके साथ साथ ऐसा है कि आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा हार्श आर्गूमेंट नहीं करना और किसी से बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना, तो ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती रहें। आपकी चीज़ों में थोड़ा सा स्लोपन आ जाएगा, इसमें आपकी चीज़ों में ना जो चीज़ें हो रही थी उनमें चीज़ों में आपके थोड़ा सा चीज़ें स्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो व्यूअर, इसके बाद जो है वो चलते हैं हमारा जो एस्पेक्ट एक्वेरियस का जो है वो उसमें पड़ेगा। वो देखें हमारा जो थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा वो व्यूअर जो हमारा वो थर्ड हाउस पर पड़ेगा। तो थर्ड हाउस में एनिमी साइन होगा, मार्स होगा। तो मार्स के हवाले से आपको कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। छोटे बहन भाइयों से जो आपके जो ताल्लुकात बहुत अच्छे चले आ रहे थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको पेश आ सकती है। इसके अलावा छोटे मोटे सफ़र जो कि आपको फ़ायदा दे रहे थे उनमें थोड़ा सा स्लोपन आ जाएगा। इसके अलावा आपको जो है वो मीडिया टेली कम्युनिकेशन यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या आप इस फील्ड के में जो बैंकिंग सेक्टर में, कॉमर्स में, अकाउंट्स की फील्ड में आपको थोड़ा सा चीज़ें स्लो होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हमारा सेवन्थ एस्पेक्ट जो है वो उसमें एनिमी साइन होगा। तो आपकी शरीक याद के साथ आपने बहुत ज़्यादा हार्श आर्गूमेंट नहीं करने, क्योंकि शरीक याद के साथ आपके मामला जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें आपने अपने मियाँ बीवी में जो ताल्लुकात को बेहतर रखना, इस पीरियड में कोशिश करनी है कि आपने कोई शादी वगैरह का थोड़ा सा उसमें आपने इन चीज़ों से बचना है, ताकि आपने 10 जुलाई के बाद जो है वो कोई शादी वगैरह कोई ऐसी चीज़ें रखें, ऐसा इवेंट कोई शादी का है कोई इस हवाले से। इसके अलावा पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं आप किसी के साथ, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो बिगाड़ में आ जाएंगी। उसमें आपकी हो सकता है पार्टनर के साथ जो है वो जो पहले बहुत अच्छी चीज़ें चली आ रही थी वो उनमें थोड़ा सा स्लोपन आ जाएगा। उसके साथ साथ आपकी उनके साथ लड़ाई भी हो सकती है, कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं, क्योंकि सन इधर रूल कर रहा है। तो सन और सैटर्न जो हैं वो उनके साथ आपस में एनिमी साइंस हैं। इसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पर पड़ेगा। 10th हाउस जो है वो देखें उसमें जो है वो देखें स्कॉर्पियो रूल कर रहा है। स्कॉर्पियो भी मार्च में है। उसमें आपने जॉब के हवाले से इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे गेंस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप जो कैरियर के हवाले से आप में ग्रोथ आ रही थी वो एकदम से स्लो हो जाएगी कैरियर के हवाले से। और बॉस के साथ जो आपकी बनी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता से इस पीरियड में आपने कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना अपने बॉस के साथ। तो इन चीज़ों से आपने केयरफुल रहना है व्यूवर्स। उसके बाद जो है हमारा लास्ट असेंडेंट है वो हमारा है जो है पाइसिस। तो देखें पाइसिस के जो है वो व्यूवर्स पाइसिस के आ जाएगा। पाइसिस के 12th हाउस में आ जाएगा। तो 12th हाउस में आने से पाइसिस के देखें उसमें आपको जो आपने स्पाइसेस वालों ने यानी बुर्ज हूत वालों ने जो आपने प्लान बनाए हुए थे, अपने जो लॉन्ग टर्म जो आपने मंसूबे बनाए हुए थे अपने बिजनेस के हवाले से, वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बेस्ट पीरियड है आपके लिए। बैरून मुल्क आप जाने की जो ख्वाहिश रखते थे वो आपकी पूरी हो पाएगी। इसके अलावा जो आपकी जो एक्सपेंसेस है उनमें थोड़ा सा कंट्रोल आएगा और उनमें कमी आएगी एक्सपेंसेस में। इसके साथ साथ ऐसा है कि आपको चीज़ें जो हैं वो जो सदमात थे उनमें चीज़ें आपको और जो आपकी तन्हाई थी आपकी वो चीज़ें उसमें आपको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो है वो एस्पेक्ट पड़ेगा वो सेकंड हाउस पर पड़ेगा। फर्स्ट एस्पेक्ट यानी थर्ड एस्पेक्ट तो वो उसमें सेकंड हाउस के हवाले से आपको देखें व्यूवर्स एनिमी साइन होगा इधर। देखें सैटर्न का एनिमी साइन है मार्स, तो एरीज रूल कर रहा है। तो सेकंड हाउस में आपको सेविंग के हवाले से थोड़ा सा और बैंक बैलेंस के हवाले से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो आपको कुछ फैमिली वैल्यू जो है वो आपकी थोड़ी सी उसमें बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको जो चीज़ें पहले जो तेज़ हो रही थी वो अब स्लो होना शुरू हो जाएंगी। उसके उसमें आपको जो है वो कुछ आपने कुछ ज़्यादा आपने कोई स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, ताकि आपकी सेहत में कोई ऐसे मामला ना हो सके। तो इसके बाद जो हमारा एस्पेक्ट पड़ेगा व्यूवर्स वो हमारा फिफ्थ एस्पेक्ट पड़े सॉरी सेवन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा। वो व्यूवर्स वो हमारा पड़ेगा इसमें सिक्स हाउस पर। तो सिक्स हाउस में आप देखते हैं आप जानते हैं कि सन रूल कर रहा हो। तो आपने स्पेशली जो है वो अपनी सेहत के हवाले से केयरफुल रहना है। 28 अप्रैल से ऑनवर्ड 10 जुलाई तक उसमें आपकी सेहत जो है वो बिगड़ सकती है।
तो उसमें सेहत के हवाले से और इस पीरियड में आपने कोशिश करनी है कि लोन नहीं आपने लेना, तो आप कोशिश करें कि इस पीरियड में किसी से लोन वगैरह ना लें। और उसके साथ साथ ये है कि कुछ आपने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, या कोई ऐसा कोई किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो उससे आपको एक तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, इसके अलावा आपको चोट लगने के भी चांसेस हैं इसमें, इस पीरियड में। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है व्यूअर्स इस पीरियड में। इसके बाद जो हमारा लास्ट एस्पेक्ट पड़ेगा वो हमारा 9th हाउस पर पड़ेगा। तो 9th हाउस में भी स्कॉर्पियो है, वो भी हमारा एनिमी साइन है सैटर्न का। तो उसमें आपके जो है वो टीचर के साथ कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना आपने। इसके अलावा आपने अपने वालिद के साथ कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना, ताकि उसमें कुछ आपको चीज़ें बेहतर जो है वो हो रही थी वो उसमें स्लोप आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके वालिद की जो सेहत बेहतर थी उसमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा सेहत के हवाले से आपने उनकी केयर करनी है अपने वालिद की। इसके अलावा स्पेशली हायर एजुकेशन के हवाले से आपने जो इस पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। या उम्र के लिए आपने ज़्यादा पैसे नहीं देने किसी को, ताकि आपके पैसे जो हैं वो कहीं के इस पीरियड में वो डूब ना जाए। तो व्यूवर्स, हमने सारे असेंडेंट जो है वो कवर कर लिए हैं। तो उसमें उम्मीद है कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ व्यूवर्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपके पास मैं हाज़िर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।